बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद इकबाल डोगर है। मैं चेयरमैन डोगर वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर इस्लामाबाद, बरतानिया और फैसलाबाद हूँ। आज मदर डे है। आज मुझे मेरी वालदा और वालिद बहुत याद आ रहे हैं। जिन मुसलमानों के वालिदैन और वालदा वफात पा चुके हैं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी वालदा और वालिद की दुआओं की वजह से हूँ। उन्होंने मेरी अच्छी परवरिश की, मुझे आला तालीम दिलाई। आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। जिंदा रहने और ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए। शिकस्त को कभी तस्लीम नहीं करना, जद्दोजहद जारी रखना, आखिर आपकी ही कामयाबी होगी। मैंने ज़िंदगी में जो भी फैसले किए अपनी वालदा से मशवरे करके किए। यहाँ तक कि मेरी शादी का फैसला भी मेरी वालिद और वालिद ने मेरे मशवरे के बगैर कर दिया। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने वालदा को कहा कि बच्ची आला तालीम याफ्ता नहीं है। तो मेरी वालदा ने कहा बेटा हमने फैसला कर दिया है। तो मैंने जवाब दिया कि अगर आपने फैसला कर दिया है तो सत बिस्मिल्लाह। मेरी वालिद और वालदा का किया हुआ फैसला 100% दुरुस्त साबित हुआ। मेरी बीवी ने मेरे घराने को तालीम याफ्ता कराना बना दिया। मेरा छोटा भाई डॉक्टर मदर इकबाल डोगर, जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और बरतानिया सेटल हो चुका है, वो हमारे डोगर वेलफेयर ट्रस्ट के बहुत मदद कर रहा है। और जफर इकबाल छोटा भाई जो इंस्पेक्टर है, और अजहर इकबाल वो भी इंस्पेक्टर है। इन्होंने अपनी आला तालीम इस्लामाबाद में रह के मेरे घर से हासिल की। अगर मैं कोई तालीम याफ्ता बीवी ले लेता, इस तरह हज़ारों मिसालें मिलती हैं कि लड़कियां कह देती हैं जी मैं अकेले रहना है, बाकी को निकालो घर से। तो ऐसे मामले आ जाते तो मेरे भाई इस मकाम तक ना पहुंचते। ये सारा तावन मेरी बीवी का है और वो बहुत अच्छी कुक है और बहुत मेहमान नवाज है। ये तमाम मेरी वालदा का फैसला है और मेरे वालिद का फैसला है। इसके साथ मैंने ज़िंदगी में जो भी फैसले किए अपनी वालदा से मशवरे करके फैसले किए और दुआएं ली। और जब भी कभी परेशान हुआ तो वालदा के साथ डिस्कस किया। मैं 1970 में से जब मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था, मैं डोगर खेल रहा था। जिंदगी में एक हादसा हुआ, जैसे तब्दीली आ गई और कुबे को लत रास आ गई। यू टर्न लेना पड़ा, जिससे कहाँ से चला था और कहाँ पहुंच गया। वालदा ने कहा बेटा जो आप कर रहे हैं ये एक जंगजू कौम है और मार्शल कौम है। इसके पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी एक जैसी सोच रखते हैं। आप कोई भले काम करें, इंसानियत के लिए काम करें। उनके कहने पर मैंने डोगर वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर करवाया। जो भी हमने काम किए और कर रहे हैं, जो मुस्तकबिल में करना चाहते हैं, आपको सब मालूम है। मैंने अपने वालिद और वालदा के इसाले सवाब के लिए ज़ैनब ईसा वेलफेयर ट्रस्ट कॉलेज बनाया है, जो 20 किलोमीटर में कोई लड़कियों का हाई स्कूल नहीं, कोई लड़कियों का कॉलेज नहीं है।
जहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाती है और यूनिफॉर्म भी दी जाती है और फ्री किताबें दी जाती हैं। और इसके साथ ज़ैनब ईसा वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल बनाया है जहाँ पे डॉक्टर बैठता है और मरीजों को चेक करता है और फ्री मेडिसिन देता है। और इंशाल्लाह 2026 में नई यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोग्राम है। इसके साथ सिलाई कढ़ाई का मरकज बनाया है और ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जाता है जिसकी कोई फीस नहीं दी जाती ताकि बच्चियां हुनरमंद हो सकें। और इसके साथ मैंने अपनी ज़ाती 11 एकड़ ज़मीन जो कि डोगर वेलफेयर ट्रस्ट के नाम लगा दे चुका हूँ ताकि ये जो मैंने अदारे बनाए हैं इनको फाइनेंशियल मसला ना आए और मेरे होते हुए और मेरे बाद भी मैंने जो कुछ भी किया है, मेरे वालिदैन ने मुझे इंसान बनाया और अल्लाह तरबियत दी, उसके मुकाबले में मैंने जो कुछ भी किया है कोई हैसियत नहीं रखता। इंशाल्लाह ये अदारे ता क़यामत तक कायम रहेंगे। इस मौका पर मैं अपनी टीम का जिक्र ना करूं तो ये भी ज़्यादती होगी जिनकी भरपूर काविशें हैं। उसमें वाइस चेयरमैन डोगर वेलफेयर ट्रस्ट डॉक्टर खालिद डोगर और उनकी टीम अब्बास, अकबर, नईम, इमरान वगैरह। इसके साथ जनरल सेक्रेटरी डोगर वेलफेयर ट्रस्ट जहांगीर शरीफ, चीफ एडिटर डोगर ऑल न्यूज़ ज़हीरुद्दीन बाबर। जिस तरह